सिर्फ इतनी बात का मैं इजाफा करूंगी कि आई थिंक कलीमा खान साहिबा के हवाले से जो हमने बात सुनी है कि शायद सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब भी उन्हीं की सिफारिश पे प्रोबेबली पार्टी में आए हैं और सियासत में उनका बड़ा एक्टिव रोल है जो ये मैं तमाम तरह सवालों के जवाब दूंगा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जिस ऑर्डर का हवाला दिया, यहाँ पर जितनी पटिशंस क्लब की गई, इस बेंच के पास जिस तरह से ये सारा मामला भिजवाया गया, अगर किसी जगह पर हाई कोर्ट के अंदर केस कोई पेंडिंग होता है, उस केस के अंदर कोई ऑर्डर आया होता है, उसके अंदर कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त देता है, तो वो ही अदालत उस केस को सुनती है। किसी जज के पास ये ऑर्डर नहीं है कि वो उस केस को जो है वो कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र करके अपने पास या 3 मेंबर बेंच के पास ये भिजवा सके। सरदार एजाज साग साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू की हुई है कि किसने आपको हुक्म दिया और आपने इस केस को वहाँ भेजा। लिहाजा हुक्म तो आपको पता ही है कि जैसे आता है, और इसलिए यहाँ पर चीफ साहब को लाया भी गया है, मनाज साहब को, ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे अमर फारूक साहब केसेस को कर रहे थे, तो वही जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे। और वो हम देख रहे हैं कि एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है तो वो इल्तवा का शिकार हो जाती है, और उसमें हम बार बार दरखास्तें दे रहे होते हैं। अब अलकादर ट्रस्ट केस देख लें, अगर उसमें खान साहब की बेल होती है और 9 मई के केसेस में होती है तो वो बाहर आ सकते हैं, बीबी साहब बाहर आ सकती हैं, लेकिन इल्तवा कौन रख रहा है? वही जजेस के ज़रिए रखवाए जा रहे हैं और पीछे से डायरेक्शंस होती हैं। अब जो ये ऑर्डर फरमा रहे हैं, इस ऑर्डर के अंदर जो लिखा हुआ है कि सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, ये अंडरटेकिंग दी है राजा साहब ने। आपकी अपनी पार्टी भी बरहम थी कि मैं साथ खड़ा था और वहाँ पर ये उनके सामने मामला रखा गया कि अगर ये इनको इशू है बाहर मीडिया टॉक से, तो आप मीडिया टॉक बंद कर दें, उसके बाद जो है ये आपकी मुलाकात करा देंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से 6 महीनों के अंदर अगर इस एक मुलाकात हुई है और हमारी मुलाकातें खुलती हैं, जो कि हमें कानूनन हक है, कोई एहसान नहीं है इनका। नवाज शरीफ साहब दिन के अंदर 120 लोगों से मुलाकात करते थे और वहाँ पर AC लगे थे, तो बहुत एग्जैजरेशन नहीं है, अपनी मर्जी के आलू गोश्त और सारे पाए सारे चीज़ें वो वहाँ पर खाते थे। उनको तमाम तरह फैसिलिटीज़ कानून से हट के भी हासिल थी, हर तरह की तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता था। इसी तरह से जरदारी साहब को या बाकी जितने, बिल्कुल जी, उनको तो हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया बहाने से। नहीं, बीमार थे तो अब बीमार नहीं है, अब तो आके वो प्रेसिडेंट भी बन बैठे। नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना बनाकर बाहर गए और वहाँ से फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर दी, और ये पाकिस्तान में भी आके कबूतर शबूतर उड़ाते रहे। अभी भी वो जब मामला हो सिक्योरिटी मीटिंग का अमन के हवाले से, तो वहाँ कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग जो थी, तो वहाँ कहा जाता है कि बीमार होंगे, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक है तमाम मामलात में। वो मरीम को भी जो है हदायत दे रहे हैं क्योंकि वो जो उनके बाप हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी दे रहे हैं, और हर जगह पर उनकी नवाज शरीफ साहब की भी तख्तियाँ लग रही हैं। टू द पॉइंट दोबारा हूँ, तो अदालत ने जब 2 ऑप्शन रखे तो उन्होंने कहा कि हमारी कम से कम मुलाकात हो ना पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो गए नहीं करवाने दी। उसकी बात मतलब आप कह रहे हैं अंडरटेकिंग के बावजूद नहीं करवाने दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसी अंडरटेकिंग को वायलेट कर देते हैं ना, अगर अलीमा बीबी या कोई भी आकर प्रेस टॉक करे। देखें, जब आपने ये कहा कि जो बंदा अंदर जाएगा वो आकर बाहर बात नहीं करेगा, अगर कोई जाएगा तो बाहर बात नहीं करेगा ना। बंदों को अंदर भिजवा ही नहीं गया, वो बंदे बाहर खड़े रहे, वो चिल्लाते रहे कि हम बाहर खड़े हैं, हमें नहीं जाने दिया गया, और हम आकर अभी मीडिया से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं। मुलाकात होती तो फिर आकर वो करते ना। और सिर्फ वहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनके हवाले से बात है, लॉयर्स के हवाले से ऑर्डर के अंदर जिक्र नहीं है। अच्छा, ये जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अभी नाजरीन कहेंगे कि कोई पर्चा दिया है मुझे बैरिस्टर साहब ने, ऑर्डर की कॉपी नहीं है, ऑर्डर की कॉपी है, जो कि मैं पढ़ रही हूं। मिस्टर सलमान अकरम राजा हु इज इन अटेंडेंस बिफोर दिस कोर्ट हैज गिवन अंडरटेकिंग दैट नो मीडिया टॉक वुड बी गिवन बाय द पर्संस विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स डिस्कस्ड इन इंटरव्यू आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस। जी, अब ये जो ऑर्डर किया है, अगर आप वहाँ पर रिपोर्टर्स जो खड़े हैं, वहाँ पर ये बात हो रही थी पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात की, क्योंकि हम मुकदमा जो है वो वकला के हवाले से नहीं लेकर गए हुए थे, तो जब उस हवाले से बात थी तो डेफिनेटली उस हवाले से उन्होंने डिसाइड करना था। अब उसके अंदर उन्होंने अबहाम डाल दिया इस ऑर्डर के अंदर, जिसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है कि हमने जाकर आपसे बात की थी जुमरात वाली मीटिंग के हवाले से, तो आपने ओवरऑल ऑर्डर दे के ऐसा कर दिया। आप एक अबहाम की बात कर रहे हैं कि इसमें अदालत ही उस अबहाम को दूर कर सकती है। ठीक है, अब मामला ये है, अब मामला ये है, देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन हम करवाएंगे, हम कॉन्टेम्प्ट के अंदर भी गए हुए हैं, लेकिन क्या मुलाकात हुई है या नहीं हुई? तो नहीं हुई। बहनों की मुलाकात के ऊपर कदघन क्यों है? आप कहते हैं 2 बहनें अंदर चली जाएं, एक ना जा सके, भाई वजह जिस वो मीडिया से बात करती हैं वो क्या बात कर रही हैं? वो कह रही हैं कि हमारे भाई को जेल में ऐसे रखा गया है, उनको जो है बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। नहीं, सियासी फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहती हैं कि आप लोग फिर बिला वजह एक बात करते हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, घरेलू है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कोई खान साहब का पैगाम सियासी भी दिया है, तो मुझे कोई कानून दिखा दें, जेल मैनुअल दिखा दें, प्रिजन रूल दिखा दें, जहां पर ये लिखा हो कि वो कोई कैदी से जाकर कोई मिलेगा
और वो बाहर आकर बात नहीं करेगा। वो जो बात अंदर से मैसेज आएगा वो बाहर आके मैसेज नहीं देगा। अगर कहीं है तो वो दिखा दें। तीसरी किस कानून में लिखा है, पूछ ठीक है, लेते हैं। अगर तीसरी उन्होंने बात की कि इमरान खान और बीबी की, इमरान खान की जो बहनें हैं उनको वो नहीं जा सकी और बीबी की जो है वो चली गई, तो उनकी इसलिए गई क्योंकि वो मीडिया से बात नहीं करती। तो आपने मीडिया की बात फिर आप खुले आम अदालत के अंदर बताया ना कि वो मीडिया से बात करती हैं, इस वजह से नहीं जाने दे रहे। तीसरी बात ये रहेगी कि इन्होंने कहा जी कि सोर्सेज हैं इनके पास, मीडिया जो है ना आकर तमाम रिपोर्टिंग करता है कि खान साहब ने कहा या उनकी एहलिया ने कहा कि आप मीडिया के ऊपर शाम को बैठ के बात करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये वही सोर्सेज हैं जो अक्सर कह रहे होते हैं जी कि हमें सोर्सेज से पता चला है कि गोली नहीं चली, हमें सोर्सेज से पता चला है कि इमरान खान घबरा गए, हम सोर्सेज से पता चला है इमरान खान तो रो रहे हैं, हमें सोर्सेज से पता चला है कि इमरान खान तो डील की बात कर रहे हैं। एक बंदा इमरान खान से मुलाकात करने के बाद रिबट करें जो भी किसी ने एक जगह पर आकर कोई स्टेटमेंट दी हो कि इमरान खान ने डील वाला लफ्ज, आजम सवाती के बयान को उठा लें, डील का लफ्ज मुझे दिखा दें कि इमरान खान ने कहा। मुल्की मफादात की खातिर उन्होंने हमेशा बात करने की बात की, और उसके अंदर मुल्की बात क्या है? मुल्की बात यह है कि मैशत ठीक हो, हमारे इदारे आजाद हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पीका एक्ट नहीं होना चाहिए, साफियों की आवाज बंद न हो, 26वीं तरमीम के तहत अदलिया को खत्म कर दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर की तौर पर रूल ऑफ लॉ की जो पोजीशन है, अमन खराब है, उस हवाले से वो बात कर रहे हैं कि बातचीत करके ये मामला हल किए जाएं।